लॉर्ड, हालेलुया, शालोम। परमेश्वर के सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत है आज के सुंदर समय के लिए। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सच में हमारा परमेश्वर महान है, जो हमें ये मौका देता है कि हम उसकी स्तुति और आराधना कर सकते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जिसने हमें सुंदर मौका दिया है कि हम प्रभु की उपस्थिति में आए और परमेश्वर के वचन की रोटी को खाने पाए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, मैं जीवन की रोटी हूँ, जो कोई मुझ में से खाएगा कभी भूखा ना रहेगा। आमेन, हालेलुया। तो क्यों ना हम जब प्रभु की उपस्थिति में आते हैं और परमेश्वर की शरण में आते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें और हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले हो सके। आइए अपने हाथों को जोड़े और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपने पाए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके चरणों में आता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ उस समय तेरे लोगों के लिए प्रभु, जो तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, और बड़े भूखे और प्यासे प्रभु तेरी वेदी के आगे आए हैं प्रभु जी। हाँ प्रमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो प्रभु। हम बड़े आनंद के साथ आज तेरे वचन को सुनने और बड़े उत्सुकता के साथ प्रभु तेरे वचन से सीखने आए हैं। प्रार्थना करते परमेश्वर, जितने लोग इस समय तेरे वचन को सुन रहे हैं, इसी समय तेरा आत्मा उनके जीवन में कार्य करे, और जो वो सीखते हैं प्रभु, जब वो अपने जीवन में अमल करते हैं परमेश्वर, उसके द्वारा उनके जीवन में आशीषों को उंडेलना। मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तू हमारा प्रभु है। मैं धन्यवाद देता हूँ, तुम्हारा जीवन दाता है। सारी बातों में प्रभु हम पूरे प्रचार को तेरे हाथों में सौंपते हैं, सारी बातों में हम सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं। हर रुकावट को तू दूर करना प्रभु जी। और वरन दीजिए प्रभु, जब हम तेरे वचन को प्रभु जी में बांटता हूँ, उन्हें दे मेरे मुंह हो और आपके शब्द हो प्रभु जी, आपका इंस्पिरेशन हो परमेश्वर। सारी बातों में तुझे महिमा देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमारे साथ है और यहोवा हमारी ओर है। बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर हमारी ओर होता है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि हमको प्रभु ने भला चंगा रखा। मैं आशा रखता हूँ आप सब भी भले और चंगे हैं और ठीक हैं, स्वस्थ हैं। हालेलुया। और भय में नहीं लेकिन जय में चल रहे हैं। आमीन। याद रखिएगा, भय में नहीं लेकिन जय में चलना है। हालेलुया। बीते दिनों में, बीते 2 सप्ताह में मैं आशा रखता हूँ कि आप उन जिस टॉपिक को लेके हम लोग चल रहे थे कि आशीषों के द्वारों को खोलने वाली चाबी। पिछले 2 सप्ताह में हमने करीबन 7 ऐसी चाबियां या 7 ऐसी कुंजियां देखी जिसके द्वारा हम आशीषों के दरवाजों को खोल सकते हैं। और आज आखिरी पार्ट में हम उसके कुछ गहरी बातों को जानने पाएंगे। हमें इस बात को जानना है, फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट ब्लेसिंग्स कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। आशीषें परमेश्वर ही की ओर से आती हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए आशीषों को ठहराया है, और वो इसलिए है कि हम उसके द्वारा उन्नति को प्राप्त करें, हम उसके द्वारा तृप्त हों। हालेलुया। और ये जो समय चल रहा है, लॉकडाउन का या पेंडेमिक का या कोविड का समय जो चल रहा है, ये समय में हमें उसके आशीषों की जरूरत है, हमें उसके प्रयोग, हमें उसके उपायों की जरूरत है। हालेलुया। और इसी को मद्देनजर रखते हुए आज मैं आपके सामने 4 बातें और रखूंगा, और मैं आपके सामने इस बात को बताऊंगा कि कैसे हम अपनी आशीषों की चाबी, कैसे हम आशीषों के द्वार को खोल सकते हैं। आज जिस 8वीं चाबी जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो है नेवर गिविंग अप एटीट्यूड, यानी कि हार ना मानने वाला स्वभाव। जब मैं इस बात को कह रहा हूँ कि हम में से बहुत से लोग अपनी आशीषों को खो देते हैं, और उसका कारण ये है कि हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, हम बहुत जल्दी निराशा में आ जाते हैं। क्योंकि होता ये है कि जब हमारे सामने, जब हम परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं या परमेश्वर से कुछ किसी बात को लेकर हम विनती कर रहे हैं, उस प्रयोजन में जब थोड़ा सा डिले होता है तो हम कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं और हम गिव अप कर देते हैं, या हमारे सामने जब कोई कठिन परिस्थिति आ जाती है हम गिव अप कर देते हैं। और होता क्या है, जब आप और मैं या आप, जब हम हारते हैं या हम उस उम्मीद को छोड़ देते हैं, गिव अप करने का मतलब है आशा, विश्वास या उम्मीद को छोड़ देना। और ये कई बार होता है। आप अपनी आशीषों से वंचित इसलिए होते हैं क्योंकि आप हार जाते हैं परिस्थितियों से, आप हार जाते हैं बड़ी विपत्तियों से, आप हार जाते हैं माहौल से।
लेकिन प्रियो, हमें इस बात को जानना है, प्रभु का वचन यदि आप फिलिपियों 1 अध्याय उसका 6 वचन देखें, उसमें प्रभु का वचन कहता है कि उचित 6 वचन कहता है, फिलिपियों 1 अध्याय 6 वचन, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उससे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। पौलुस फिलिपियों की कलीसिया से इस बात को कह रहा है, पत्री का लिखने वाला फिलिपियों की कलीसिया से कह रहा है कि मुझे इस बात का भरोसा है कि जो काम तुम्हारे जीवन में शुरू हुआ है, जो अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हालेलुया। बाइबल यिर्मयाह 29:11 कहता है कि वो हर एक कल्पना जो योजनाएं प्रभु हमारे लिए बनाता है वो हानि की नहीं वरन लाभ की है, और परमेश्वर अंत में हमारी इच्छा को पूरा करेगा। प्रभु का वचन कहता है कि अंत में तुम्हारी इच्छा को पूरा करेगा, और प्रभु का वचन यहाँ पे भी कह रहा है कि जो अच्छा काम खुदा ने हमारे जीवन में आरंभ किया है उसे वो अंत तक पूरा करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम बहुत जल्दी कठिनाइयों में या परीक्षाओं में आके अपने उस हियाब को, अपने विश्वास को, अपनी आशा और उम्मीद को तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं और हार मान लेते हैं कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, या मेरा कोई उपाय नहीं आ सकता, या मैं कभी चंगा नहीं हो सकता। और इस कारण से क्या होता है कि हमारा चमत्कार हमसे दूर हो जाता है, हमारी आशीष हमसे दूर हो जाती है, क्योंकि जो हमें आशीष देता है उस पे से अगर हम विश्वास को हटा दे या हम हार मान जाए तो वो आशीष हमारे पास कैसे आएगी। हालेलुया। अगर आप गलातियों की पुस्तक में आए, गलातियों की पुस्तक बहुत सुंदर तरीके से, गलातियों 6 उसका 9 वचन बहुत ध्यान से सुनिएगा। गलातियों 6 उसका 9 वचन कहता है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। बोलिए मेरे साथ आमेन। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है कि हम भले काम करने में साथ ना छोड़े। एक तरह से प्रभु इस बात को कह रहा है कि यदि तुम अपनी प्रार्थना निवेदन रख रहे हो तो अब साहस ना छोड़ो। अगर तुम कुछ अच्छा कर रहे हो तो साहस ना छोड़ो। यदि तुम प्रार्थना कर रहे हो तो साहस ना छोड़ो, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो, ये ढीला होना क्या है? हार मानना। ये ढीला होना क्या है? अपनी उम्मीद को खो देना। ये ढीला होना क्या है? अपने विश्वास को खो देना। वो कह रहा है अगर ढीले ना हो तो ठीक समय पे, मैंने आपको बताया था इजराइलियों का आशीषित उस वाचा के स्थान तक पहुंचने का समय लंबा इसलिए हुआ था क्योंकि वो बार बार परीक्षाओं में फेल हो रहे थे। वो बार बार अपनी उम्मीद और आशा परमेश्वर से हटा दे रहे थे और हार मान रहे थे। प्रियो, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी उम्मीद, अपनी आशा को ना खोएं। याकूब के पत्री 1 अध्याय 12 वचन कहता है, धन्य है वे जो नाना प्रकार की परीक्षाओं पढ़ते हैं, इसे पूरे आनंद की बात समझे, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने जिससे तुम भले और सिद्ध हो जाओ। when you are asking something from God, you need to believe it that He is going to provide. अगर आप परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं, आपको विश्वास करना है कि वो देगा, क्योंकि जिसने आरंभ किया है वही पूरा करेगा। बाइबल में लिखा है वो प्रार्थना को सुनने वाला और स्तोत्र हाँ और आमीन में देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। दूसरी चीज जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो 9वीं चाबी है, ध्यान दीजिएगा, 9वीं चाबी जो आपके सामने मैं रख रहा हूं, और ये वो चाबी है जिसके द्वारा आप अपनी आशीषों के बेस्ट स्टेज तक पहुंच सकते हैं। और वो चाबी है हम्बलिंग योरसेल्फ, अपने आप को नम्र कर देना। हालेलुया। अपने आप को नम्र कर देना। परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन में कई बार हमारा नम्र ना होना या ढीठ होना या अड़िग रहना या हमारे अंदर घमंड होना, ये हमारे लिए ठोकर का कारण बन जाता है। कई बार लोग ईगो में पासवान की नहीं सुनते हैं। कई बार ईगो हमारे जीवन में इतना ऊपर हो जाता है कि हम परमेश्वर की बात को नहीं सुनते। यस, देखिए, यीशु के पीछे चलने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप यीशु के पीछे चलना चाहते हैं तो प्रभु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे सबसे पहले अपने आप का
इनकार करे, और अपने आप का इनकार का मतलब है मैं का इनकार, यानी कि एक तरह से कहना प्रभु मैं शून्य हूं और तू सब कुछ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अपनी विचारधारा को, हम चाहते हैं कि वचन की विचारधारा पे ना चले, लेकिन वचन हमारी विचारधारा के अनुसार हो। हम प्रभु की बातों को मानना, बातों को सुनते हैं, लेकिन उसको अमल करना हम अपनी विचारधारा के अनुसार चलते हैं। कई बार ये मैं, हमारे जीवन का ये मैं हमको अधर में लटका देता है, हमारी आशीषों से वंचित कर देता है, और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में नम्रता को आने नहीं देता, क्योंकि बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, याकूब की पत्री 4 अध्याय, अगर आप मेरे साथ निकाले याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय, हालेलुया, और उसका 10 वचन, याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसका 10 वचन बहुत सुंदरता से कहता है कि प्रभु के सामने दीन बनो या नम्र बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आमीन। First you have to be humble in front of God. आपको परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बनना है। इसका मतलब है हमें अपने मैं को निकालना है। कई बार लोग क्या करते हैं, अरे जो भी पास्टर बोलने दो, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करूंगा। अरे उनने बोल दिया इतने बजे आना, हमारे को इतने बजे पहुंचना नहीं पहुंचना, अरे ये क्या तरीका है, इतना टाइम। कई बार बहुत से लोग पासवानों पे उंगली उठाते हैं। बाइबल में लिखा है जो मेरे दास को छुएगा वो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। कई बार आपका मैं आपके जीवन का इतना बड़ा रोड़ा बन जाता है कि आपकी आशीषें जो खुदा आपको देना चाहता है आप उससे वंचित हो जाते हैं। प्रभु तो आपको ऊंचा उठाना चाहता है, लेकिन हम अपने मैं के कारण, अपने हट के कारण हम तो कभी भी उठ नहीं पाते। आप जो काम करते हो उसमें आप सफल नहीं पाते, और ये कारण ये है कि आपका मैं आपके जीवन में आपके परमेश्वर से बड़ा है। लेकिन यहाँ पे जो चाबी मैं ये दे रहा हूं वो चाबी ये है कि वो कहता है तुम परमेश्वर के, प्रभु के सामने दीन। इफ यू आर गिविंग योर लाइफ, अगर आप प्रभु को अपना जीवन दे रहे हैं तो उसके सामने दीन बन जाओ। इफ यू वांट टू बी अ इन्फ्लुएंशियल पर्सन, अगर आप एक सफल व्यक्ति अपने जीवन में बनना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में एक अच्छे उन्नति को प्राप्त करना चाहते हैं, आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप ऊंचे जाएं, यस, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका औहदा बढ़ा हो, प्रमोशन हो, देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्रमोशन गलत बात है या ऊंचे जाना गलत बात है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने मैं को मार के कहना प्रभु मैं तेरे आगे कुछ भी नहीं हूँ, आई कैन नॉट। जिस दिन आप कहेंगे आई कैन नॉट या मैं कुछ नहीं कर सकता, उस दिन परमेश्वर आपके लिए आपको शिरोमणि बनाएगा, आपको ऊंचे से ऊंचा उठाएगा, क्योंकि भजन 113 कहता है वो पूरे से ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय, इसका 5 अध्याय, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 6 वचन कहता है, इस कहता है इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो। फिर से मैं पढ़ देता हूं, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। याद रखिए आपकी बढ़ोतरी परमेश्वर ही के द्वारा हो सकती है। आप जितने बड़े टैलेंटेड हो, आपको संसार का सारा ज्ञान क्यों ना हो, आपको संसार की हर चीज क्यों ना आती हो, आप सोचे कि आप बड़े हो जाएंगे, आप प्रसिद्ध हो जाएंगे या आप ऊंचा उठा लिए जाएंगे। देखिए मैं इस चीज को बता रहा हूँ, एक हद तक हो सकता है आप ऊंचा उठा लिए जाओ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आशीष प्रभु आपको देना चाहता है, जो ऊंचाई तक को ले जाना चाहता है, आप उससे वंचित हो जाएंगे। और बहुत सी जगह मैंने इस चीज को देखा है, लोग ऊंचे नहीं नीचे गिर जाते, जितना ऊंचा जाने की कोशिश करते हैं उतना नीचे जाते हैं, क्योंकि उनका मैं, उनका हट उनके जीवन का अधिकारी हो जाता है। लेकिन प्रभु क्या कहता है कि परमेश्वर के बलवंत, ध्यान दीजिए प्रभु का वचन कहता है बलवंत हाथों के नीचे, यानी कि परमेश्वर के बलवंत हाथ आपको उठा भी सकते हैं और आपके मैं के कारण आपको गिरा भी सकते हैं। वो कहता है बलवंत हाथों के अंदर में दीनता से रहो, जिससे तुम उचित समय, याद रखिए
निश्चित समय, there is an appointed time of God to bless you, there is an appointed time of God to lift you up. परमेश्वर का एक समय है आपको आशीषों को देने का, परमेश्वर का एक समय है आपको ऊंचा उठाने का। हालेलुया। बोलिए, मैं अपने मैं का इनकार करता हूं, प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं। प्रियो, हमें बहुत जरूरी है इस बात पर अमल करना कि हम अपने जीवन में नम्रता के साथ परमेश्वर के सम्मुख बने रहें, क्योंकि जितना आप नम्र बनेंगे, गॉड विल हैव, अगर आप जितना नम्र बनते जाएंगे उतना परमेश्वर आपको उठाता जाएगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, प्रभु मैं कुछ नहीं। नम्रता का मतलब क्या है, प्रभु मैं तेरे आगे झुकता हूं कि मैं कुछ नहीं हूं, और जैसा तू चाहता वैसा तू मुझे चला, जो तू चाहता वो तू मेरे लिए कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रिय, अगर आप अपने जीवन में नम्र बने रहेंगे, परमेश्वर आपको उठाता रहेगा। जब जब आप कहेंगे प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं, प्रभु उठाता रहेगा। लेकिन जिस घड़ी आपने कहा प्रभु तू नहीं लेकिन मैं बढ़ूं, या मैं अपने हक में बना रहूं, जहां जितना आपके जीवन में मैं रहेगा उतना आप उठेंगे नहीं, आप गिरते जाएंगे। आप कमाएंगे तो, लेकिन आप फलवंत नहीं हो पाएंगे। आप बिजनेस बढ़ाएंगे तो, लेकिन ऊंचे नहीं उठ पाएंगे। आनंद आपके जीवन में नहीं रहेगा, क्योंकि आपका मैं आपके जीवन में हावी है, और जहां मैं है वहां परमेश्वर नहीं है। याद रखें। हालेलुया। 10वीं चाबी जो मैं आपके सामने इस समय रखने जा रहा हूं, जिसके द्वारा आप अपनी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं और आशीषों के द्वारों को खोल सकते हैं, 10वीं चाबी है क्षमा करना, फॉरगिवनेस। ना इसको दो तरीके से देख लीजिए। क्षमा का मतलब है, एक तो क्षमा रिसीव करना और एक क्षमा करना, फॉरगिविंग समबडी एंड रिसीविंग फॉरगिवनेस। और क्षमा प्राप्त करने का सबसे पहला स्टेप है क्षमा करना। दिस इज वन ऑफ द थिंग विच मैं इस चीज को महसूस कर रहा हूँ, और मैंने अपने जीवन के अनुभवों से और लोगों के साथ बातचीत के दौरान और काउंसलिंग के दौरान ये समझा हूँ कि बहुत से लोग अपने जीवन में खुश नहीं हैं और आशीषित नहीं है, क्योंकि उन्होंने बीते अतीत के में कुछ ऐसी घटनाएं जिसकी या कुछ ऐसे लोग जिन्होंने उन लोगों को तकलीफ पहुंचाई है, क्षमा नहीं किया। और इसी का ये कारण है कि क्योंकि उन्होंने क्षमा नहीं किया है, आज तक वो अपने जीवन में खुद आनंदित जीवन नहीं जी रहे हैं। उनके जीवन में हर्ट्स हैं, चोटें हैं, और किसी ने कहा है कि चोटिल व्यक्ति हमेशा दूसरे को चोटिल करके ही पसंद करता है। A hurted person always pleases in hurting people. Hallelujah. मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं प्रियो, क्योंकि जब आप किसी को क्षमा करते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि जिस तरह तुम दूसरे के अपराधों को क्षमा करते हो, तुम्हारे भी अपराध क्षमा। लूका उसका 17 अध्याय मेरे साथ अगर आप मिलकर निकालें, लूका उसका 17 अध्याय और उसका 4 वचन इस कदर बड़ी सुंदरता के साथ कहता है। लूका 17 अध्याय 4 वचन कहता है, यदि दिन भर में वह 7 बार तेरे अपराध क्षमा करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। अगर आप मत्ती उसके 9 अध्याय में आए, मत्ती उसके 9 अध्याय में, तो प्रभु की प्रार्थना में भी हम इसी चीज को देखते हैं। प्रभु की प्रार्थना में हमको इसी तरह से प्रभु ने बताया है। 13 वचन, मत्ती उसका 6 अध्याय 13 वचन, और मत्ती 6 अध्याय 13 वचन में कहता है, और हमारी परीक्षा ना ले परंतु हमें बुराई से 12 वचन, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। यीशु मसीह ने ये प्रार्थना सिखाई, और ज्यादातर बचपन से हम लोग ये प्रार्थना सुनते आ रहे हैं। लेकिन आप नहीं जानते, ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर हम इस बात को नहीं समझते हैं, अगर हम इस बात को समझे कि प्रभु ये हमको सिखाना चाह रहा है कि यदि मैं दूसरे के अपराध क्षमा करूं, तो प्रभु तू मेरे क्षमा कर। और अगर आपने दूसरे के अपराध क्षमा नहीं किए, तो आपके अपराध क्षमा नहीं होंगे।
क्योंकि 14 वचन कहता है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी अपराध क्षमा ना करेगा। और तब जो है लूका उसका 17 अध्याय 4 वचन कहता है कि यदि 7 बार भी कोई आके तुमसे कहे कि मैं गलती करके पछताता हूं तो 7 बार क्षमा। प्रियो, हमारे लिए इस चीज को समझना है कि आपका ना क्षमा करना 2 व्यक्तियों को बांधे रखना है, आशीषों से वंचित रखना। पहला वो व्यक्ति जिसको आपने क्षमा नहीं किया, क्योंकि उसके ऊपर अभी भी परमेश्वर का दंड है, आपने क्षमा नहीं किया है, इसलिए वो बंधा हुआ है उस दंड से, उस बंधन से, आज क्षमा करने वाले बंधन से। इस कारण से आशीष उसके जीवन में नहीं है, और क्योंकि आपने क्षमा नहीं किया है इसलिए आप ही बंधे हुए हैं, क्योंकि आप वो हर्ट में जी रहे हैं, आप वो चोट में जी रहे हैं। इसलिए जब आप किसी को क्षमा करते हैं आप खुद रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहा है कि हमें भी फॉरगिवनेस। ऐसा नहीं है कि हम सब परफेक्ट हैं, वी आर नॉट परफेक्ट, हम सबसे गलतियां होती है, हम सबसे गुनाह होते हैं, हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे हम परमेश्वर की महिमा को ठेस पहुंचाते हैं। And if we want to receive blessing and forgiveness, we need to forgive people. You cannot worship God with unforgiving heart. आप परमेश्वर की आराधना ना क्षमा करने वाले हृदय के साथ नहीं कर सकते। आप किसी को दोषी ठहरा के प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। याद कीजिए, क्रूस पे से यीशु ने भी, जो निष्पाप होने के बावजूद भी पापी ठहराया गया, उसने भी हमें क्रूस से क्षमा किया, पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 9 वचन मेरे साथ मिलकर निकाले। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 9 वचन। Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 9 वचन मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। यहाँ पे लिखा, यदि तुम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। देखिए, ये दूसरी चीज को भी बता रहा है। Now first thing is forgiving and second is forgiveness, receiving the forgiveness. अगर हम क्षमा मांगते हैं तो हमें पापों को मानना है, अपनी गलतियों को मानना है। If you cannot repent, if you think कि मैंने कोई गलती नहीं की है, तो फिर मैं को अपने जीवन से नहीं त्याग रहे। और आप सोचते हैं कि दूसरा ही गलत है, आप गलत नहीं है, तो आप अपनी आशीषों से वंचित हो रहे हैं, आप अपनी उन्नति से वंचित हो रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस बात को समझे कि क्षमा करना हमारी आशीषों के द्वारों को खोल देता है। बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग विच गॉड हैज कमांडेड अस। आप वो कर रहे हैं जो खुदा ने हमें आज्ञा दी है, हमें प्रभु ने सिखाया कि हम दूसरे के अपराधों को क्षमा करें। यीशु ने उदाहरण दिया कि क्रूस पे तड़पते हुए भी उसने मनुष्य जाति को क्षमा किया, और ये इसीलिए हुआ है कि हम वो उदाहरण बने, हम उस उदाहरण के पीछे चले, हम मसीह के पीछे चले। हम बहुत आसानी से कह देते हैं प्रभु हम आज से तेरे पीछे चलते हैं, लेकिन हम हर्ट्स में जीते हैं, हम क्षमा ना करने वाले बोध में जीते हैं, हम लोगों को क्षमा नहीं करते और इस कारण से हम आशीषों से वंचित हो जाते हैं। प्रियो, मेरा आपसे यही निवेदन है, अगर आप किसी को भी, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने आपको बहुत चोट पहुंचाई हो सकता है किसी ने आपको बहुत बड़ा नुकसान किया हो, मैं आपसे यही कहूंगा, यीशु मसीह को देखिए और क्षमा कर दीजिए, क्योंकि जिस घड़ी आप क्षमा करेंगे वो व्यक्ति आजाद होगा और आपकी आशीषों के द्वार खुल जाएंगे। यस, वो आपके बहुत से लोगों के आशीषों के द्वार बंद है क्योंकि उन्होंने अभी तक क्षमा नहीं किया और आप अनफॉरगिविंग हार्ट के साथ रह रहे। आखिरी चीज, देखिए बहुत सारी चाबियां, मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीजों में रखना चाहता हूं, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये आखिरी चाबी है और इसे बताना बहुत जरूरी है। आखिरी चाबी है गिविंग, भेंटें देना खासतौर से। चर्चेस बंद हो चुके हैं,
लॉकडाउन की परिस्थिति में सब कुछ बंद है, और कहीं ना कहीं हम क्या सोच रहे हैं कि हमने जब चर्च बंद हुआ है तो हमारी कुछ लोगों की ने अपना वो गिविंग हार्ट भी खो दिया। यू नो, गिविंग इज समथिंग विच हेल्प यू टू रिसीव योर ब्लेसिंग्स। आपका देना आपकी आशीषों का एक सूत्र है। यू नो, इस लॉकडाउन की परिस्थितियों में मैंने एक चीज सीखी है। मैं इस लॉकडाउन जब से शुरू हुआ था, मैं और मेरी कलीसिया के लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर गरीबों को खाना खिलाया। राहगीरों को, जो प्रवासी आ रहे थे, उनको हम लोगों ने भरपेट खाना दिया। बहुत से ऐसे लोग थे जिनके पास सूखा राशन नहीं था, हमने राशन दिया। और मैंने इस चीज को देखा कि जो बीज मैंने बोया है, वो बीज बोना परमेश्वर ने जो भी मैंने खर्चा किया था, जो भी मैंने बीज को बोया था, परमेश्वर ने मुझे 1000 गुना आशीषों में इसको तब्दील कर दिया। यू नो, गॉड when we give wholeheartedly, जब हम हर्ष से प्रभु के लिए देते हैं, यू नो, मैं आपके समय की भी बात कर रहा हूँ, मैं आपके धन की भी बात कर रहा हूँ, मैं आपके जीवन की भी बात कर रहा हूँ। जब आप प्रभु के लिए अपना समय देते हैं, इट ब्रिंग्स ब्लेसिंग। जब आप प्रभु के लिए अपना धन देते हैं, इट ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। जब आप प्रभु के लिए अपना जीवन देते हैं, वो आशीषों को लेके आता है। लेकिन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक राजकीय सिद्धांत है, ये एक राज्य का सिद्धांत है। क्योंकि राज्य के सिद्धांत में मुझे एक प्रिय मित्र ने इस बात को कहा था कि जब लोग राजा के सामने आते थे तो वो कभी खाली हाथ नहीं आते थे, क्योंकि राजा के सामने जाना और खाली हाथ जाना ये निरादर की बात होती है। इसलिए लोग अब राजा के पास जब जाते थे, वो भेंटों को लेके जाते थे, और राजा जब उनकी भेंटों को देखता था, उससे वो प्रसन्न होकर अपने भंडारों में से वो उनको उसका बड़ा ज्यादा, यानी कि जितना उन्हें दिया उसको नहीं, उतना नहीं, लेकिन कई गुना उनको लौटाता था उनके भेंटों को देख के प्रसन्न। यानी कि राजा कभी भी उधार नहीं रखता, यानी कि हमारा परमेश्वर कभी भी उधार नहीं रखता। आपका हर एक बोया हुआ बीज आपके लिए बहुत बड़ी आशीषों को लेके आता है। यू नो, इन लॉकडाउन की परिस्थितियों में मैंने देखा है कि बहुत से लोगों ने अपना देना बंद कर दिया, क्योंकि आपके पास क्या कंप्लेन है, मेरी सैलरी आधी हो गई है, मेरा किसी का कहना है कि मेरा आमदनी बंद हो गई है। लेकिन अगर आप मरकुस की पत्री उसका 12 अध्याय में जाए, मरकुस की पत्री, तो मैं आपके सामने एक बहुत सुंदर चीज रखने जा रहा हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। मरकुस उसका 12 अध्याय और उसका 41 वचन, 41, मरकुस उसका 12 अध्याय उसका 41 वचन से लेके 41 से लेके 44 वचन तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और मैं मंदिर के भंडार के सामने बैठा देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। यू नो, गॉड सीज व्हाट यू गिव। आप, परमेश्वर देखता आप क्या दे रहे हैं और आप किस हृदय से दे रहे हैं, और प्रभु भी ये देख रहा है। और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां, जो एक अकेले के बराबर होती है, एक अधेले के बराबर होती है, डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन में की बढ़ती में से डाला, परंतु इसने अपनी घटती में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। गॉड ऑनर्स दो, परमेश्वर आदर देता है, गॉड ऑनर्स दोज हु गिव फ्रॉम देयर स्ट्रगल्स। परमेश्वर आदर देता हूं उनको जो अपनी घटती में से हर्ष के साथ परमेश्वर। कितने लोग, मैं इस बात को नोटिस किया, उन्होंने कहा कि मेरी सैलरी नहीं मिल रही है और हम उनका दान जो था वो सब, आपकी सैलरी पे आपका दान आधारित है कि प्रभु का अनुग्रह पे आता है। You know, are you giving God? You cannot, हम परमेश्वर को दे नहीं सकते।
हम क्या दे सकते हैं परमेश्वर? क्या परमेश्वर हमारे धन को, डज गॉड रिक्वायर्ड माय मनी? क्या परमेश्वर हमारे समय हमारा पैसा चाहता है? नहीं। लेकिन याद रखिए, जैसा बीज होगा वैसा फल होगा, प्रतिफल होगा। जैसा आप बीज बोएंगे आप वैसा ही फल काटेंगे। अगर आप कंजूसी का बीज बोएंगे आप कंजूसी का फल प्राप्त करेंगे। ये स्त्री ने अपनी घटती में से सब कुछ, उसकी 2 दमड़ी जो एक अधेरे के बराबर थी, उसने डाल दिया। प्रभु इस चीज को देख रहा था प्रियो। एंड आई वांट टू टेल यू, गॉड सीज। हम लोग अपना दान जो है मुट्ठी में करके डालते हैं। हम अपना दान किस तरह से डालते हैं? अपनी मुट्ठी बंद करके डालते हैं, है ना, कि कोई देख ना ले कि हमारा दान जो है वो कितना है। लेकिन खुदा तो देख रहा है। खुदा तो देख रहा है कि आप बेस्ट दे रहे हैं कि लेफ्ट ओवर दे रहे हैं। आप प्रभु देख रहा है कि आप सबसे उत्तम दे रहे हैं या सबसे बचा हुआ दे रहे हैं। प्रभु का वचन, अगर मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु का वचन मलाकी 3 अध्याय और उसके मलाकी पत्री, और ये बहुत सुंदर वचन है। मलाकी 3 अध्याय 10 वचन में लिखा है, आई वांट टू टॉक अबाउट दिस थिंग, टाइट्स। मैं 10वां भाग की बात कर रहा हूँ, 10वां अंश की बात कर रहा हूँ। पुराने नियम में परमेश्वर ने 10वां हिस्सा बोला था परमेश्वर का है, लेकिन हम 10वां भाग भी नहीं दे पा रहे प्रभु को। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है? आपकी आमदनी घटी तो आपका देना भी घट गया। प्रियो, जब आप अपनी घटती में से परमेश्वर को देंगे, प्रियो, क्या आपको लगता है कि आपका खुदा, आपका राजा आपसे प्रसन्न हो कि आपको उसका 1000 गुना वापस ना लौटाए? नो, people have stopped their tithe। आप जानते हैं, आपने अपने चर्चेस में अपना 10वां भाग देना बंद कर दिया, और इस कारण से आप दरिद्रता में आ रहे हैं, क्योंकि आपने बीज बोया ही नहीं, तो आप कटनी कहां से काटेंगे? और धन्य है, मैं थैंक यू बोलूंगा उन लोगों का। बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरी कलीसिया में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने ईमानदारी से उस बीज को बो रहे हैं, सेवा प्रभु के लिए बीज को बो रहे हैं, अपनी क्षमता से बढ़कर बो रहे हैं, गरीबी में होने के बाद भी बो रहे हैं, और वो उस कटनी को भी काट रहे हैं। हालेलुया। बहुत तरीकों से प्रभु उनकी कटनी, उनको आशीषित कर, उनके आशीषों के द्वार खुल चुके हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? सारा 10वां अंश भंडार में ले आओ। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो लोग आप संकोच कर रहे हैं प्रभु को देने के लिए, प्रभु का वचन कहता है सारा 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु के वचन के अनुसार आप प्रभु को उत्तम देके परखो, आपकी घटी में से परमेश्वर को देके परखो, क्योंकि इसका वचन इस तरह से कहता है कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ कि नहीं। गॉड विल ओपन हेवेंस, यानी कि आशीषों के द्वार नहीं, लेकिन स्वर्गीय भंडारों के द्वार खुल जाएंगे आपके लिए। मैं एक चीज को और बोलना चाहता हूँ जो मैंने अनुभव से किया। बहुत से लोग प्लेजिंग करते हैं, मैं इतना दूंगा पास्टर जी, मैं आपको इतना दूंगा। लेकिन बहुत से लोग जो प्लेज करते हैं, जो आप वाचा बांधते हैं, आप पास्टर्स के साथ या सेवा में आप जो प्लेज करते हैं, जो आप वादा करते हैं कि मैं इतना दूंगा या ये दूंगा या वो दूंगा, और आप बोल के भूल जाते हैं, आप अपने ऊपर महासंकट को लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आपने वो प्लेज की, अगर आपने उसे पूरा नहीं किया तो आप पाप के भागीदार हैं। हनन्याह सफीरा के बारे में हम सब जानते हैं ना, प्रेरितों के काम की पुस्तक में। जो उन्होंने प्लेज किया था उन्हें नहीं दिया, और अंजाम ये हुआ कि वो प्रेरितों के सामने जमीन पे गिरे और मर गए। प्रिय, परमेश्वर कहता है कि आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा धुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं का फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रभु क्या कहना चाह रहा है? अगर आप प्रभु के लिए 10वां भाग, 10वां अंश जो उसका टाइथिंग्स है, अगर आप प्रभु को दे रहे हैं, प्रभु ये कह रहा है कि इवन अगर शैतान आपके विरुद्ध या लोग आपके विरुद्ध आपका पैसा खाने की भी कोशिश करेंगे, तो परमेश्वर उसको प्रोटेक्ट करेगा। नोबडी विल एबल टू स्टील अ सिंगल पेनी। उसी प्रकार अगर आपने अपना समय प्रभु
प्रभु को दे रहे हैं प्रियो, इट विल कन्वर्ट इनटू अ ब्लेसिंग। अगर आप अपना जीवन प्रभु के लिए दिए हैं, वो आशीषों में तब्दील हो जाएगा। मुझे आज भी याद है कि मैं एक बड़ी सैलरी को छोड़ के प्रभु के पीछे आया था, और जब मैं सैलरी उस पैसे को कमाता था, मैं गरीबी में जीता था। इवन एक अच्छी सैलरी कमाने के बावजूद भी मैं परेशान हो जाता था, क्योंकि मेरा महीना नहीं चलता था। लेकिन जिस समय मैंने अपना सब कुछ छोड़ के, नौकरी को छोड़ के प्रभु के पीछे आया 2013 से, मैंने इस चीज को जाना कि मैं बहुत आयत में जीता हूं, क्योंकि मैंने बीज बोना सीखा है। मैंने बीज बोना सीखा है। प्रभु का वचन इस चीज को कहता है। अगर आप दूसरा कुरिन्थियों उसके 9 वचन में जाएं, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक पत्री, दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय, मेरे साथ मिलकर निकाले, दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 6 से 8, इसी के साथ हम अंत करेंगे 6 से 8। तो यहाँ पे कहता है, परंतु ये बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी। ये सिद्धांत है प्रभु का। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, जो नहीं बोता है वो नहीं काटेगा, लेकिन जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। आमीन। कलीसिया के लोगों, यू आर नॉट गिविंग टू आप पासवान को नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे वो खा जाते हैं इसलिए उनको नहीं दे रहे। नहीं, आप प्रभु को दे रहे हैं। आप जब दे रहे हैं तो आप प्रभु को सुधे के देखिए, क्योंकि जब आप प्रभु को देंगे परमेश्वर उसका बहुत आयत से आपको लौटाएगा। इस लॉकडाउन की परिस्थिति में अपने पासवान के साथ खड़े हो जाएं और उनकी हर कमी घटी को पूरा करें। अगर आप कमी घटी में भी हैं तो उसमें भी आप अपने पासवान की कमी घटी को पूरा करें, क्योंकि आप खुदा को दे रहे हैं और परमेश्वर उसका 1000 गुना प्रतिफल लौटाएगा। क्योंकि हर एक जन, क्योंकि 7वां वचन कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। नए नियम में प्रभु ने 10वां भाग को बढ़ा दिया। प्रभु कह रहा अब तुम हर्ष से दो। अब हर्ष में 10वां भाग 15वां भी हो सकता है, 20वां हो सकता है, 100% हो सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो भी दे रहे हैं प्रभु को, हम प्रभु के लिए दे रहे हैं। बहुत से लोग अपना 10वां भाग में से टुकड़े कर देते हैं। जो प्रभु का, इसमें से तुम्हारा हक, हमारा हक नहीं है इसमें से टुकड़े करने का। यू आर नॉट डूइंग अ गुड थिंग, यू आर डूइंग अ सिन। आप पाप कर रहे हैं अगर आप 10वें भाग में से भी निकाल के दे रहे हैं। तो प्रभु कह रहा है जो आप दे कुड़कुड़ा के ना दे। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आयत से दे सकता है, और जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हारे लिए आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया। प्रियो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बीज बोएं, अपने समय का, अपने जीवन का और अपनी आमदनी का। आप लॉकडाउन की परिस्थिति में हैं, आप दीजिए, अपने परमेश्वर के भवन में दीजिए। डोंट स्टॉप टाइथिंग, डोंट स्टॉप गिविंग। आप देना बंद ना करें, क्योंकि जिस समय आपने देना बंद किया, प्रभु का वचन कहता है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। इफ यू स्टॉप गिविंग यू विल स्टॉप रिसीविंग। यदि आप देना बंद करेंगे आप प्राप्त करना बंद करेंगे और आशीषों के द्वार आपके लिए बंद हो जाएंगे। लेकिन जब आप प्रभु को देंगे, प्रभु के भवन में आप देंगे, आपके स्वर्गीय झरोखे खोल के प्रभु आपके जीवन, आपकी आशीषों को बरसात करेगा। और बाइबल फिलिपियों 4:19 कहता है कि जो कुछ भी हमारी कमी घटी है वो ये परमेश्वर यीशु मसीह में जो हमारे लिए वो हमारी हर एक कमी घटी को, यीशु मसीह में हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। प्रियो, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इन पूंजियों को ध्यान रखें। ये 11 बातें मैंने आपके सामने रखी बीते 3 रविवारों में मिलकर, और मेरा मानना है कि ये लॉकडाउन की परिस्थितियों में भी आप आशीषित हो सकते हैं। अगर आप सही जीवन जिए और इन बातों के पीछे चले, आप आशीषों के द्वारों को खोल सकते हैं, और इस लॉकडाउन और इस दरिद्रता में भी आप बहुत आयत का जीवन जी सकते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह 17 अध्याय में कि धन्य है वे जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया है, पर परमेश्वर पर भरोसा रखा, उसने अपना आधार मान लिया, क्योंकि वो उस पेड़ के समान होगा जिसकी जड़ें बहती नाली के किनारे। प्रियो, परमेश्वर आपको हरा भरा देखना चाहिए।
प्रिय, परमेश्वर आपको आशीषित देखना चाहता है, फलवंत देखना चाहता है, लेकिन हम कई बार अपनी जीवन में गलतियों के द्वारा अपनी आशीषों के द्वार को बंद कर लेते हैं। लेकिन मेरा आपसे निवेदन यही है कि आप परमेश्वर इन बातों की वो सोचे जो ये 11 बातें, ये 11 चाबियां जो मैंने आपको बताई हैं, और भी बहुत सारी आप वचन पढ़िए, प्रभु आपके सामने बहुत सारी बातों को रखेगा, बहुत सारी चाबियां आपको मिलेंगी। लेकिन मेरा निवेदन है कि आप इन बातों को करें, क्योंकि परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है, श्राप देने वाला परमेश्वर है। प्रभु अपने लोगों को आशीष देना चाहता है, लेकिन हम रुकावट करते। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप परमेश्वर के सम्मुख आए, प्रभु की उपस्थिति में आए, वो बातों को करें जो मैंने सिखाई हैं या जो वचन आपको सिखाता है, और एक अच्छे विश्वासी और एक आशीषित आशीषों को प्राप्त करें। परमेश्वर ने आशीषित ठहराई है, जरूरत है हमें सही चाबी सही ताले में लगानी। आइए हम प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह, मैं इस समय तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ तेरे लोगों के लिए जिन्होंने आज तेरे वचन को सुना है। मैं विश्वास करता हूँ ये आखिरी भाग इस सीरीज का प्रभु ये इनके लिए आशीष का कारण बनेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर अपने अनुग्रह के हाथों को खोल, और मैं आज आपसे कहता हूँ प्रभु, लॉर्ड यू ओपन द डोर्स ऑफ ब्लेसिंग। प्रभु तू आशीषों के द्वारों को हर एक के ऊपर खोल। जो भी इस समय शारीरिक रूप में या मानसिक रूप से या पारिवारिक रूप से जो भी परेशान या चुनौतियों का जीवन जी रहे हैं, कठिनाई का जीवन जी रहे हैं, यीशु के नाम से इसी समय प्रभु तो उनकी परिस्थितियों से उबार, और यीशु के नाम में आशीषों में दिए चल। मेरे खुदा, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, तूने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मैं तेरी आशीषों के द्वार को मांगता हूँ कि आप खोलें, जितने लोग इसे सुन रहे हैं। लॉर्ड यू ओपन द डोर्स ऑफ ब्लेसिंग राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। और परमेश्वर तू दे इनके बटुओं पे, इनके भंडारों पे, इनके परिवारों पे, इनकी सेहत पे आशीष दे, और इनको अपनी महिमा के इस्तेमाल कर। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके अनुग्रह के लिए, तेरी आशीष। धन्यवाद कि प्रभु आपने मेरे जरिए इन बातों को रखा है। धन्यवाद प्रभु, सारी बातों में तुझे महिमा देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का, जिसने हमें ये सुंदर मौका दिया कि हम उसकी स्तुति और आराधना कर सकते हैं। मैं आशा रखता हूँ आपको ये वचन आशीषित किया है, और अगर आप आशीषित हुए हैं, मेरा आपसे यही निवेदन है, आगे भी इसको लाइक करें, आप इसको शेयर करें, और आगे भी लोगों को बताएं और सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे हम लाइव जा सकेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु में जय मसीह। आमीन।